है दिन भर की बड़ी खबरों का। आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर दोबारा मतगणना की मांग के संदर्भ में मीडिया में छप रही खबरों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि नियमों के मुताबिक रिकाउंटिंग के मामले में आयोग के द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला ही आखिरी होता है। मोदी की काशी में बीजेपी को करारा झटका। बनारस में जिला पंचायत सदस्य की 40 सीटों में बीजेपी महज 7 पर जीती, 14 पर सपा ने कब्जा किया। बता दें, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में उनकी पार्टी भाजपा बुरी तरह पिछड़ती दिखी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर दोबारा मतगणना की मांग के संदर्भ में मीडिया में छप रही खबरों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि नियमों के मुताबिक रिकाउंटिंग के मामले में आयोग के द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला ही आखिरी होता है। पंचायत चुनाव में मध्य यूपी के कानपुर समेत 9 जिलों में सपा ने सबको पछाड़ दिया है। सपा ने 338 जिला पंचायत सदस्य सीटों में से करीब 150 पर जीत हासिल की है। बाकी दलों से ज्यादा निर्दलियों ने मैदान मारा है। हालांकि इसमें अधिकतर भाजपा और सपा के बागी हैं। अधिकतर जिलों में कांग्रेस साफ दिख रही है, जबकि बसपा तीसरे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और राज्य में फैली हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। गवर्नर धनखड़ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की थी। असम में फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह तो 2 मई को मतगणना के बाद साफ हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? इस बार हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य की कमान सौंपी जाएगी या सर्बानंद सोनोवाल ही दोबारा सीएम बनेंगे? इस सवाल का जवाब अभी तक राज्य की जनता को नहीं मिला है। मतगणना के 2 दिन बाद भी भावी मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को कोरोना वायरस के सामने आए नए मामलों ने राहत दी है। शहर में पिछले 24 घंटों में सिर्फ 2500 नए मामले सामने आए हैं, जो कि मिड मार्च के बाद सबसे कम है। बीते कुछ दिनों में मुंबई में संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी संख्या पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम हो गई है। मंगलवार को राज्य में लगभग 51,000 नए मामले सामने आए हैं। कुछ हफ्तों पहले यह संख्या रोजाना 67,000 से भी ज्यादा होती थी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं। आने वाले दिनों में मेडिकल से जुड़े उपकरण व जीवन रक्षक दवाओं के दाम कम हो जाएं। इसकी वजह है जरूरी मेडिकल आइटम पर जीएसटी घटाने की कई राज्यों की मांग पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार अगले कुछ सप्ताह में जीएसटी काउंसिल की बैठक कर सकती है। पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों ने कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाओं जैसे जरूरी मेडिकल आइटम पर टैक्स घटाने के लिए बैठक की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों में चुनाव के बाद हिंसा के मामले सामने आने के बाद जांच का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को हिंसा में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मारे गए और कई घायल हो गए तथा दुकानों में लूटपाट की गई। केंद्र ने राज्य में विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाओं को लेकर सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने 15 दिनों के लिए लॉकडाउन का विस्तार कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 15 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सरकार ने सभी 28 जिलों के कलेक्टरों को इस बाबत आदेश दे दिए हैं। इसमें बताया गया है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं घटने की वजह से सभी जिलों में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, शराब दुकान, बाजार, मंडी, मॉल, सुपरमार्केट, सभी हॉल, पार्क, जिम और होटल बंद रहेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीदवारों के मुताबिक परिणाम न मिलने पर कभी उसकी सहयोगी पार्टी रही शिवसेना ने हमला बोला है। शिवसेना ने कहा है कि बीजेपी को अहंकार के चलते पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा है। देश में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के भी कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबरें आ रही हैं। कुछ समय पहले ही ये खबर आई थी कि उनके पिता प्रकाश पादुकोण कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। वहीं उनकी मां और बहन भी कोविड जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जहां एक तरफ पिता का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, वहीं दीपिका अपने परिवार के साथ घर में क्वारंटाइन में है।
राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन से गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ती जा रही हैं, जो मजदूरी करते हैं या रेहड़ी पटरी दुकान लगाते हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गरीब लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए असम सरकार ने पूरे राज्य में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। नए नियम 5 मई सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेंगे। सरकार ने नई गाइडलाइंस में कहा है कि सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दफ्तर 2 बजे तक बंद हो जाएंगे। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस अवधि में केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और आपात स्थिति में निकलने की छूट होगी। गोरखपुर में योगी को टक्कर, पंचायत चुनाव की 68 सीटों में अखिलेश योगी के बीच रहा 2020। 21 सीटों पर निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य जीते। कोरोना भगाने के लिए सैकड़ों ग्रामीणों ने की डीह बाबा की पूजा, किन्नर महामंडलेश्वर ने रखा निर्जला व्रत। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा नहीं संभल रहा तो सेना को सौंप दे कोविड प्रबंधन का जिम्मा। कोरोना मरीजों की मदद के लिए रवीना टंडन ने बढ़ाया हाथ, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर का किया इंतजाम। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अब सभी शैक्षणिक संस्थानों को 31 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। नए प्रतिबंधों के तहत राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, टेक्निकल या स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम, जो राज्य कार्यकारी समिति के चेयरमैन भी हैं, उनके द्वारा रविवार को एक आदेश जारी कर इसकी घोषणा की गई है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गैर जरूरी सामान बेचने वाले सभी दुकानें इस अवधि में बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, बार, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर आदि को बंद रखने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि इनमें क्षमता से 50% से अधिक सवारी नहीं होगी। राजधानी में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 15 दिनों में नियमों की अनदेखी करने वाले 6,969 के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जबकि 6,589 को गिरफ्तार किया गया है। तमाम कार्रवाई के बाद भी लोगों में सुधार नहीं देखा जा रहा है। अभिनेता सोनू सूद कोरोना के इस मुश्किल दौर में एक बार फिर से जरूरतमंदों के मसीहा बनकर सामने आए हैं। वो सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों तक जरूरत की चीजें लगातार पहुंचा रहे हैं, जिसमें रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन और ICU बेड तक शामिल है। वहीं हाल ही में उन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बात की है। इस दौरान वो इमोशनल होते दिखाई दिए हैं। सोनू सूद ने बताया कि किस तरह उन्हें कॉल आते हैं, लोग मदद मांगते हैं। सोनू सूद ने बताया कि ऐसे हालात हो जाते हैं कि कई बार वो खुद असहाय महसूस करने लगते हैं।